एल, जिसमें बहुत सारे काउल्स लगे होते हैं ऐसे, ये ऐसे रफली, जैसे हम दुपट्टा वेयर करते हैं तो उसमें क्या बन जाती हैं, काउल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो वो ये वाला टॉप है और यहाँ से हल्का सा लूज, और ये स्लीव में मैंने कोई भी वेरिएशन कर दी है इसकी, ठीक है। स्लीव वेरिएशन बाद में करेंगे, पहले हम नेक लाइन्स और शोल्डर कर रहे हैं। और उसके बाद ये होता है स्वीट हार्ट नेकलाइन, ये वाला जो ऐसे होता है, स्वीट हार्ट नेकलाइन है ये वाला, ठीक है। सॉरी, स्वीट हार्ट नेकलाइन, ये दोनों नेकलाइंस हैं, ये भी काउल काउल है, ये भी एक नेकलाइन है, ठीक है। कौन आया है, सनीत। अब उसके बाद दिस इज पीटर पैन कॉलर। जब हम देखते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, जो किड्स होते हैं, उनके ऐसे फ्रॉक्स के ऊपर ये पीटर पैन कॉलर होता है। दिस इज कॉल्ड पीटर पैन कॉलर। ये मैंने बोला था, वैसे आपको सभी सर्च करके लेके आओगे, लेकिन अब आपने नहीं किया। देखो, ये आपने सभी ने बनाने हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ कॉलर्स हैं, टाइप्स ऑफ कॉलर्स एंड नेकलाइंस, ये आपने जितनी भी आपने सर्च करनी है वो सारी आपने ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। या तो आप एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप एक स्क्वायर में इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। हाफ आपने ये बनानी है, जैसे कि हाफ आपने नेक बना दी, हाफ आपने आर्म्स बना दिए, हाफ आपने ये कमर दिखा दी यहाँ तक, ये चीज आपने बनानी है, ठीक है। और यहाँ पे नेक लाइन दिखानी है। स्लीव्स आप विदाउट स्लीव भी बना सकते हो, स्लीव में इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है इसमें, इसमें सिर्फ कॉलर्स और नेक लाइन्स। अब आपने ये देखो, ये कभी कभी शर्ट्स में आपने देखा होगा, टाई करके ना यहाँ पे नॉट बांधी होती है यहाँ पे, और इसमें इसको हाईलाइट करने के लिए आप इसको ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला है पीटर पैन कॉलर का वेरिएशन। यहाँ पे एक पीटर पैन कॉलर था जो छोटा था, इसका वेरिएशन है ये। दिस इज ऑल्सो नोन एज पीटर पैन कॉलर, बट यहाँ पे क्या है, लेस लगा दी गई है, ठीक है, या फिर फैब्रिक को ऐसे कट कर दिया गया है। तो इसमें आप ये लेस दिखाने के लिए आप और इसमें वेरिएशन दे सकते हो कि यहाँ आउटलाइन पे इसमें ये चीज की हुई है। कॉलर जो होते हैं, सिंपल कॉलर्स कैसे होते हैं वो तो आपको पता ही है, ये ऐसे एक वी बनाया, उसके बाद ये एक डब्ल्यू बनाया, देन उसके बाद आपके ये कॉलर हो गया, ठीक है, शर्ट कॉलर हो गया। उसके बाद ये चीज करनी नहीं भूलना कि ये 3D है, ठीक है। उसके बाद ये जो अंदर वाली लाइन है ये आप इरेज कर दोगे। अब इसमें आपको वेरिएशन नहीं है, आप इसमें भी वेरिएशन दे सकते हो। कैसे, यहाँ पे भी एक हम नॉट क्रिएट कर देते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा नॉट लगी होती है यहाँ पे भी, या फिर यहाँ आप ऐसे स्ट्रिंग्स लटका सकते हो, या फिर आप रफल्स बना सकते हो। रफल्स कैसे हैं वो बाद में बताती हूँ, अभी पहले और टाइप्स ऑफ नेकलाइंस हम देख लें कैसी कैसी होती हैं। एक आप नेट से सर्च कर सकते हो, आप मैगजीन से सर्च कर सकते हो। अब मेरे दिमाग में एक इंस्पिरेशन आई थी कि ये हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कॉस्ट्यूम्स है, मतलब जितनी भी हिस्ट्री में, जितनी भी पहले एंशियंट हिस्ट्री में 13 सेंचुरी से लेके 10 सेंचुरी से लेके अब तक के जितनी भी गारमेंट्स हैं वो इस बुक में दिखाए गए हैं। तो ये सब्जेक्ट मैं आपके सीनियर्स को पढ़ा रही थी, ये वैसे थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलाइंस हैं, अभी दिखाती हूँ आपको। बहुत ही अच्छी इसमें गारमेंट्स हैं। आपने एलिजाबेथ का नाम सुना होगा, सुना है? रेनेसां पीरियड पढ़ा होगा 10th में, 12th में, हिस्ट्री में, कभी 12th में तो नहीं है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उसमें उनके कॉलर्स बहुत ही ज़्यादा अजीब होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखो ये कैसा कॉलर है, ऊपर तक कॉलर बनाया हुआ है यहाँ तक, ये जो ब्लैक वाला है, और उसके बाद ये वाइट कलर का फर दिख रहा है आपको, फर भी नहीं है, ये लेस है एक्चुअली। लेस को इन्होंने चुन्नी की तरह ऐसे फोल्ड कर करके ना ये चीज डेवलप करी हुई है। तो मतलब देखो कितनी ज्यादा इसकी जो है स्लीव्स में वेरिएशन है, ठीक है, इसके कॉलर में वेरिएशन है, इसकी ड्रेसिंग सेंस में कितनी वेरिएशन है, कफ में सेम वही
नेकलाइन वाला इफेक्ट दिखाया हुआ है। अब है ये कॉलर, जो मेंस कॉलर है उनमें भी वेरिएशन है। ये देखो ये हाई स्ट्रैंड है, हमारे कहाँ होते हैं, हमारा यहाँ तक होता है, ये जो मैंने अभी बनाया है। हमारे कॉलर्स नॉर्मली शर्ट के यहाँ तक होते हैं, इन्होंने यहाँ तक किया हुआ है, बहुत ऊपर तक किया हुआ है, जहां तक फेस आता है ना वहां तक ये कॉलर ऐसे डेवलप किया हुआ है। ये देखो, दिख रहा है सबको? यस मैम। और इसकी वेरिएशन देखो कितनी अच्छी है, ब्यूटीफुल है। यहाँ पे कैसी वेरिएशन है, यहाँ पे कैसी वेरिएशन है कॉलर की। ठीक है, मैं सिर्फ अभी कॉलर सिखा रही हूँ। ये देखो कितना ज्यादा एक ये है एलिजाबेथ क्वीन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये री, यहाँ ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाइट कलर में, ये एलिजाबेथ क्वीन है। यहाँ पे थोड़ा कम विजिबल है, यहाँ अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है। इससे देखो कितना ज्यादा कॉलर को कितना ज्यादा इसने ओवर एग्जैजरेटेड बना रखा है, एक्स्ट्रावेगेंट बना रखा है ना। कैसे लेसेस लगाई हैं। आपने पहले नॉर्मल बनानी है, उसके बाद आप उसमें वेरिएशंस दिखा सकते हो। सिर्फ ये मैं इंट्रोडक्शन के लिए बता रही हूँ कि पहले ऐसी इंस्पिरेशंस होती थी, यहाँ से इंस्पिरेशन लेके फैशन शोज आगे बनते हैं। मैं अब अगर आप आगे आपका कोई सब्जेक्ट लूंगी तो मैं आपको करवाऊंगी। ये देखो कितना अजीब व गरीब इसका कॉलर है, कॉलर भी नहीं है, नेकलाइन भी नहीं है, कुछ और ही है, मतलब है गारमेंट का पार्ट ही। और ये अच्छा लग रहा है वैसे देखने में, अगर कोई फैशन शो में यहाँ से इंस्पिरेशन लेगा तो कितना अलग लगेगा। तो मतलब यहाँ से हम आइडियाज ले सकते हैं अपने। ये देखो इनकी हैट्स कैसी हैं, फेसेस नहीं दिख रहे हैं बैक साइड से, फेसेस नहीं दिख रहे हैं, ये धूप से बचने के लिए होती थी ये हैट्स ऐसी। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ लेडीज हैं, ये इनके कॉलर्स ही बहुत ब्यूटीफुल लगे मुझे, इनकी गारमेंट्स इतने ब्यूटीफुल लगे। दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो फर है, यहाँ पे वो फेस भी कवर किया हुआ है, यहाँ पे नॉट है, और यहाँ पे एक हाई स्टैंड कॉलर है, आगे से ओपन है ना। ये अगर नहीं क्लियर दिख रहा तो आगे दिखाते रुको। यहाँ पे अच्छे अच्छे से दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। जैसे फैन होता है ना, जैसे चाइनीज का फैन होता है, उसको इन्होंने इंस्पायर करके ऐसे कैसे यहाँ पे ड्रेप किया हुआ है। फैब्रिक ही है, ये हार्ड फैब्रिक है। जैसे हम ऑर्गेन्जा ले लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड होता है, एक और गैंडी फैब्रिक होता है, एक ऑर्गेन्जा ऑर्गेन्जा होता है जो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, और गैंडी फैब्रिक होता है जो बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है। वो यहाँ पे देखो लेसेस से इसने वो बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो कैसे फैब्रिक को फोल्ड कर करके बनाया है। ठीक है, तो ये ऐसे नेकलाइंस चलते थे। उसके बाद कुछ टाइम पीरियड बाद नेकलाइंस चेंज हो गई, ऐसी हो गई। कॉलर्स कितने ज़्यादा इसके जो फ्लैप है वो कितने बढ़ गए। ठीक है, अब 17th सेंचुरी में देखते हैं। यहाँ पे आपको कम दिखेगा, थोड़ी बुक भी छोटी है। जहाँ पे आपको अच्छी तरीके से दिखे। उसके बाद नेकलाइन ज़्यादा डीप हो गई, दिख रहा है? 17th सेंचुरी में कितनी डीप नेकलाइंस हो गई, और यहाँ पे स्वीट हार्ट नेकलाइंस भी आने लग गई, जिसमें हम कॉर्सेट में पहनते ना वो चीज़। और मतलब ये सारे जो नेकलाइंस हैं आपको ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो, हाँ जी। मैम हमें सारी नेकलाइन सैडलर की हेल्प से बनानी है या मतलब ब्लैक एंड व्हाइट शेडिंग इफेक्ट नहीं, देते हो? शेडिंग इफेक्ट भी दे सकते हो, जैसे मैंने अब सपोज मैंने ना यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब आप इसमें एक तो इसका पहले नेम लिखोगे, उसके बाद इसमें वेरिएशन करोगे। वेरिएशन कैसे कर सकते हो बताओ, कैसे वेरिएशन करोगे? सपोज आपको नेकलाइन जो है वो हाईलाइट करनी है, ठीक है, ये नेकलाइन है, इसको मैंने हाईलाइट करना है, तो आप इसको कलर से कर दो, और ये जो बाकी बॉडी है, ये चल रहा, मेरे स्केच पेन खराब हो गया लगता है। मतलब आप कोई भी पेन से इसको हाईलाइट कर दो, ठीक है, आपने रेड पेन से हाईलाइट कर दिया इसको, और ये वाला पेंसिल से ही रहने दिया, या फिर आपने किसी और ब्लैक कलर से, या सिर्फ ब्लैक कलर से कर दिया। इसी कलर से करना है, आप इसी कलर से कर दो, क्योंकि ये पूरी ड्रेस है, फिर आप आर्म्स नहीं करोगे।
ठीक है, फिर आप आर्म्स को हाईलाइट नहीं करोगे, ये सिलवट आ गई, ठीक है। नेक लाइन भी नहीं करोगे। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी हमें शेडिंग देनी है तो आप शेडिंग इसको बहुत हल्के 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 पेन से दोगे, ठीक है। स्टेडलर से दे देना, पेंटिंग कलर से दे देना, आप जिससे आपको कंफर्टेबल लगे, बट होना अच्छा चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही आपने कलर्ड कर दिया। बिल्कुल लाइट 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 कलर से करना है। मैं ना क्लास के बाद 2-3 आपको स्केचेस बना के करके दिखाती हूँ, फिर आपने ये करना है। ये आप कितनी बनाओगे वेरिएशंस बताओ मुझे? 10 बना लोगे? 5 एक शीट पे, 5 एक शीट पे। नेकलाइंस, एक नेकलाइंस का और एक कॉलर्स का। कॉलर्स थोड़े ज़्यादा हैं तो कॉलर्स आप देख लेना, दोनों होनी चाहिए उनमें। 10 आपने करने हैं तो आप चाहे 4 कॉलर्स ले लो, 5 नेकलाइंस ले लो, आप चाहे 7 कॉलर्स ले लो, आप 3 नेकलाइंस ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वेरिएशन, मतलब उसमें दोनों दिखाने हैं आपने, ठीक है। नॉर्मल वाले भी दिखाने हैं और वेरिएशन वाले भी, टोटल 10 बनाने हैं। डन एक्सक्यूज कर मी लोगे? मैम। और फिर नीचे नेम जरूर लिख देना। हाँ जी। मैम ये कितने साइज के बनाने हैं कॉलर्स और ये नेकलाइन? साइज आप इसमें 4x4 ले लो, 3x3। 3x3 इंचेस मैं बताती हूँ कितना होता है। 4x4 थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 3 ठीक रहेगा। 1 2 3, ये 3 है। ये 3x3 का बॉक्स है, बहुत है, ठीक है। ये थोड़ा सा 2.5 का होगा, बस छोटा होगा, ठीक है। अब आप इसमें चाहे सर्कल लगा लो, अगर सर्कल बनाना है, ओवल बनाना है, आप ओवल भी बना सकते हो इसी में, लेकिन होना चाहिए आपको इसी के अंदर कवर होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे ये नेक लाइन बना ली मैंने, नेक बना लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कोई वेरिएशन दिखाना है नेक लाइन का। उल्टा हो गया। ठीक है, ये आपने वेरिएशन दिखा दी यहाँ पे, और ये रफल्स है या प्लीट्स है, कुछ भी है, ठीक है। यहाँ बटन्स लगा दो, ये चीज़ आपने ड्रॉ करनी है, कर लोगे? यस मैम। ठीक है, इजी है, यस मैम। इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। आपने देख के ड्रॉ करना है कोई भी नेकलाइन। अब ये एक वेरिएशन है, रफल है ये, एक्चुअली ये क्या है, कॉलर भी नहीं है, ये एक नेकलाइन है, बिल्कुल राउंड नेकलाइन। उसके अंदर मैंने क्या किया, कोई एक फैब्रिक का पैनल जोड़ दिया, रफल जोड़ दिया, ठीक है। एक तो ये वेरिएशन हो गया। एक आपका जैसे नेक टाई होती है, आप वो भी बना सकते हो। रफल्स कैसे बना सकते हो ये देखो। और भी तरीके हैं। एक जैसे हैंकर चीफ होता है, हैंकर चीफ लटकता होता है ना, वैसे भी आप नेकलाइन बना सकते हो। सपोज हम इसमें से कोई हिंट ले लेते हैं। ये देखो, जैसे ये है, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। आपके जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो नेकलाइन होता है, बोट नेकलाइन है ना। बोट नेकलाइन तो होती है बिल्कुल ऐसे सिंपल। अब उसके अंदर आप रफल्स लगा सकते हो, आप स्ट्रिंग लगा सकते हो, आप यहाँ बो बना सकते हो, जैसे यहाँ बैक में बनी हुई है। आगे भी आप इसमें वेरिएशन दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे दिया हुआ है, दिख रहा है ना सबको? यहाँ पे बो लगाया हुआ है। और एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम हमें फ्रंट और बैक दोनों बनानी है। नहीं, सिर्फ फ्रंट फ्रंट करना है, फ्रंट बैक दोनों नहीं, सिर्फ फ्रंट। अब जैसे यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल है, एक शर्ट है नीचे और उसके बाद ये ऐसे है, ये बना के दिखाती हूँ मैं, ये वाला, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। जैसे सपोज
ये जैसे शर्ट है, ये बना ही हुआ है ऑलरेडी, जैसे शर्ट है आपने कॉलर बना दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया आपने, उसके बाद ये चीज़ आपने ऐसे यहाँ पे दिखाई। ये बटन्स मत लगाओ, लगाना आप लगा भी सकते हो बीच में सेंटर में। उसके बाद आपने यहाँ प्लीट्स डाल दिए, ठीक है, ये प्लीट्स डाल दिए। अब मुझे यहाँ पे रफल्स दिखाने हैं, आप ऐसे यहाँ रफल्स दिखा सकते हो या फैब्रिक की लेस दिखा सकते हो, ठीक है। और आप इसको कलर करोगे तो बहुत ही लाइट लाइट कलर करना, और ये जो आउटलाइन है ये डार्क होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल आपको थोड़ी देर में ना अच्छी तरीके से कलर के साथ बताती हूँ, ठीक है, आप फिर इसको वैसे ही ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब ये बेसिक भी इसी के अंदर आ गया, वेरिएशन भी इसी के अंदर आ गई। मतलब आपके ऐसा नहीं है कि आपने ये नेकलाइन बना दी एक स्वीट हार्ट, ये ऐसे स्वीट हार्ट छुट्टी, ये नहीं करना। ये देखो यहाँ पे वेरिएशन दिखा दिया कि यहाँ पे भी एक लूज जो है फैब्रिक इसके नीचे लगाया हुआ है, और यहाँ से ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया। वैसे इसको ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, ऐसे भी स्वीट हार्ट जो है नेकलाइन मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बो है, अब इसमें वेरिएशन है, और भी नेकलाइंस में बोल लो कौन कौन सी नेकलाइन होती है, उसमें वेरिएशन करते हैं। स्कैल्प्ड होती है एक, जैसे एक स्कैल्प्ड नेकलाइन होती है, सपोज यहाँ मैंने डॉटेड राउंड नेक बना दिया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद स्कैल्प्ड होती है ऐसे, ये स्कैल्प बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ, उसके बाद गारमेंट आपका, ठीक है। उसके आगे कोई एक पैनल लगाना है आप लगा सकते हो, नहीं लगाना आप मत लगाओ, ठीक है। ये ऐसे वाली शेप को बोलते हैं स्कैल्प्ड, ये वाली चीज को ऐसे, ठीक है। ये तो चलो लेस अटैच करी हुई है, पीटर पैन कॉलर होता है बिल्कुल राउंड, इसमें लेस अटैच कर दी। तो ये सारी जो है वेरिएशंस आपने करनी है, ठीक है। अब ये वेरिएशन यहाँ से उठाइए, और भी हम वेरिएशन उठा सकते हैं। यहाँ पे हेड गेज हैं, ये हेड गेज भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो हेड ड्रेसेस, जो हेयर स्टाइल्स होते हैं उनको हेड गेज बोलते हैं। ये भी हम करेंगे बाद में, पर ठीक है, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें। ये वाला वेरिएशन दिख रहा है, ये भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक पैनल लगाया, बिल्कुल यहाँ पे क्या है, ऑफ शोल्डर है ये नेकलाइन, ऑफ शोल्डर में वेरिएशन देनी है। आपने ये पैटर्न बनाया, नहीं बनाना नो प्रॉब्लम, अगर आपने ये प्रिंट नहीं दिखाने मत दिखाओ। फिर उसके बाद नीचे ये पैनल एक और अटैच कर दिया, यहाँ बो लगा दिया या ब्रॉच। ये चीज आप वेरिएशन नेट से बहुत इजीली मिल जाएंगे, उठा सकते हो। ये देखो यहाँ वेरिएशंस दो दिख रही हैं, हाँ जी दिख रही है दोनों वेरिएशंस। यहाँ पे क्या है, सेलर्स कॉलर, यस मैम। जो सेलर्स कॉलर कैसा होता है, जो बैक से आगे तक आता है और यहाँ पे बो होती है, यहाँ पे वो स्ट्रिंग से सिर्फ एक डोरी से उसको टाई किया होता है, वो होती है। और नीचे क्या है, मैंड्रीन कॉलर या नेहरू कॉलर, नेहरू जो ऊपर तक होता है कॉलर, वो होता है ये ऐसा, ये मैंड्रीन कॉलर होता है, ये मैंड्रीन, ठीक है। इसकी वेरिएशन करके यहाँ दो बटन्स हैं, उसके बाद ये योक डाल रखा है, देन आफ्टर दैट एक लूज गारमेंट नीचे प्लीट्स वाला गारमेंट अटैच कर दिया, यहाँ पे भी उसको और टाई कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्कर्ट्स में वेरिएशन करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको सिखाई हुई है शायद स्कर्ट्स, है ना, थोड़ी सी स्कर्ट्स की पहले हमने बिल्कुल सिंपल सिंपल स्कर्ट्स करी थी, ये तो वेरिएशंस हैं इसकी, ठीक है। ये हम करेंगे बाद में, चलो अगर टाइम मिला तो। लेकिन पहले ये नेकलाइंस, तो ये सारी नेकलाइंस आप किसी भी उसमें ड्रॉ करोगे, ये रही नेकलाइंस। यहाँ पे क्या है, ऑफ शोल्डर है, और ये केप की तरह उसने कुछ पहना हुआ है, ठीक है। ये वाली हॉल्टर नेकलाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ये हॉल्टर नेकलाइन है। और मैंने आपको उस पिंटरेस्ट में से इसलिए नहीं दिखाया, ये देखो कॉलर के बाद बो है, ठीक है। मैंने पिंटरेस्ट में से तो आप मुझे लग रहा है देख ही लोगे सारे, ये मेरे पास बुक थी, मैं पढ़ रही थी जब, तो मुझे दिखा के कितनी ज्यादा इंस्पिरेशन है इसमें, क्या क्या यहाँ से उठा सकते हैं। फर वाला कॉलर, ये देखो कोट कॉलर बहुत सारे हैं, ये देखो फर कॉलर, मैंने फर में आपको ड्राइंग करनी सिखाई है। उसके बाद ये
ये वाला कॉलर, कोट जैसा कॉलर, ये देखो बहुत ज़्यादा इसमें फ्लैप है। चलो मुझे लगता है अब आप बना लोगे, है ना? कर लोगे? यस मैम। यस मैम। यस टू मैम। बाई टू एंड हाफ से ज़्यादा आपका वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? 2.5 से ज़्यादा आपका, सॉरी कम नहीं होना चाहिए आपका जो सर्कल है, या फिर या 3 हो सकता है। फिर उसमें आपने कलर करना है बिल्कुल लाइट लाइट। मैं एक बार करके दिखाऊंगी आपको 2-3 कलर के साथ। एक कलर के साथ करूंगी, स्टेडलर्स के साथ कर दूंगी एक, ठीक है? अगर किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ज़्यादा टाइम अगर आपके पास है, वैसे होता ही होगा मुझे लग रहा है, आपका जब संडे सैटरडे होता है ज़्यादा टाइम नहीं लगता पेंटिंग में, तो और भी कम टाइम लगता है। आपने फटाफट से उसको ब्रश के साथ इसमें पूरा पेंट कर देना है, और लाइट एंड डार्क के हिसाब से। अगर उसके अंदर प्रिंट्स दिखाने हैं तो वो मैं भी अभी आपको करके दिखा दूंगी, ठीक है? शाम तक मैं आपको ये चीज़ करके दे दूंगी, तो फिर आप उसको देख के वैसे ही बनाना। लेकिन वेरिएशंस आपने खुद ढूंढने हैं और खुद बनाने हैं, ताकि आपको नेम्स का भी पता हो, ये कौन सी वेरिएशन है, क्या चीज़ है। नहीं पता लगेगा, नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लेना कि ये कौन सी वेरिएशन है, लेकिन बना ज़रूर देना, ठीक है? चलो। मैम, हाँ जी। मैम ये बॉक्सेस और सर्कल्स में मतलब दोनों में बना सकते हैं? एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी, एक चीज़ बनाओ। ओके मैम। एक जैसे अब अच्छा नहीं लगेगा कि एक वो, जैसे हम ना थीम एक ही रखते होते हैं, या तो आपने ये रखनी है या ये रखनी है। और कलर्स कैसे करने हैं, अगर कोई पेस्टल कलर्स ले रहा है सारे, तो सारे पेस्टल कलर्स में ही आपने बनाने हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा डार्क कलर ले रहे हो, जैसे ब्राइट कलर्स ले रहे हो, तो सारे ब्राइट कलर्स में ही ड्रॉ करोगे। दो मैं बना के भी थीम एक ही लेनी है मतलब, ठीक है? कलर की, कलर पैलेट सेम सेम होना चाहिए। जैसे कि अब मैंने लाइट येलो ले लिया, ठीक है? लाइट येलो के साथ मैंने लाइट ऑरेंज ले लिया, और एक लाइट पिंक ले लिया। पिंक को भी चलो बहुत ही ज़्यादा पेल पिंक ले लिया। तो मैंने उसी से सारे कर दिए, बस 3 कलर से। और अगर ब्राइट कलर्स लेने हैं तो आप जैसे डार्क ब्लू, डार्क पर्पल, डार्क ग्रीन, ऐसे फिर आप कलर भी थोड़ा डार्क करोगे। ये कलर पैलेट देख के ध्यान से करना, ठीक है? चलो करें अब Thank- मीटिंग है? यस मैम। चलो अब समझ में आ गया ना आपको? और जो बाकी काम है वो भी साथ साथ करते रहो। और ये वाला नेकलाइंस और कॉलर्स का जो असाइनमेंट है ये भी मैं डाल देती हूँ, ये भी आपने कंप्लीट करना है। 10 नेकलाइंस एंड कॉलर्स मिक्स करके, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम जो आपने ज़ॉम्बी फैशन वाली जो ग्रुप की बताई थी मैम, उसमें हमने गारमेंट भी ड्रेप करने हैं। हाँ, उसमें ये नहीं कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा गारमेंट ड्रेप करने हैं, अपने हिसाब से कुछ कुछ गारमेंट्स ही ड्रॉप करने हैं, और ड्रेप मैम करने हैं, स्टेटस ठीक है? कलर भी यूज करना है उसमें। कलर्स कलर्स कर सकते हो, ओके कर मैम। सकते हो कलर्स यूज, ऑप्शनल है कलर, कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि टाइम है कर सकते हो तो कर लो। उसमें तो ओके। वैसे कलर भी हल्का हल्का सा ही होगा, क्योंकि वो बहुत स्लीक सी होएगी, ठीक है? और जैसे अब पता है क्या होता है, मैं क्या करती थी, पूरा सारा कुछ ड्रॉ करके, FMD FA सारा कुछ ड्रॉ करके एक ही बार कलर्स को ओपन करो, एक ही बार में सेम सेम कलर्स कर दो, सेम सेम या थोड़े ऊपर नीचे कलर्स कर दो दोनों सब्जेक्ट्स की, क्योंकि वो फाइल अलग है वो अलग है, ठीक है? एक रुकी उसकी ले ली सेम कलर की, एक रुकी उसकी ले ली सेम कलर की, लगने तो दोनों अलग अलग है फाइल्स में, ठीक है ना? ओके मैम। ओके। मैम ये FP का है या FMD का है? ये वाला FA का है, ठीक है? ओके। ये FA का है, ये स्टाइलाइज क्रू की है इस फाइल में, और ये है। और उस फाइल में क्या था, उस फाइल में हमने क्या किया था, पेंटिंग मैम कलर्स लॉन्ड्री वेयर, ठीक है? लॉन्ड्री। लॉन्ड्री वेयर्स। हाँ ठीक है। अब ये आपका काफी असाइनमेंट हो गया FA का। नेक्स्ट क्लास हम FMD की लेंगे। कल है क्लास FMD की? कल क्लास है बच्चे FMD की? मुझे लगता नहीं है। नो मैम।
सही है ना? चलो चलो कोई बात नहीं, अभी आपके पास काफी सारा काम हो गया, करो, ठीक है? चलो थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम। अच्छा हाँ, एक बात और है, एक्टिविटी है बच्चे आपकी, कल 12 बजे आपकी एक्टिविटी है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है आपकी, ज्वेलरी मेकिंग की, ठीक है? मैं ज़्यादा काम नहीं दे रही इसलिए क्योंकि कल आपकी 12 बजे एक्टिविटी है ज्वेलरी मेकिंग की। आप सामान ले आना सैटरडे संडे को और बना के फटाफट से मुझे दे देना। कब तक दोगे? संडे को दे देना, ठीक है? 2 ज्वेलरीज बना के आपको वर्षा मैम क्लास लेंगे कल 12 बजे आपकी, और जो आपका जीसी का क्लास होती है, जीसी की क्लास होती है, पता नहीं नवजोत मैम के साथ आपकी कोई क्लास होती है, वो मैम रीशेड्यूल कर देंगे, ठीक है? वो आपके साथ टाइम इधर उधर कर लेंगे, ठीक है? वो फिर आपकी इंस्टाग्राम में, जैसे सीनियर्स की लास्ट टाइम इंस्टाग्राम पे लगी थी पिक्स रोल नंबर के साथ, नेम्स के साथ, एम्ब्रॉयडरीज की, वैसे ही लगेंगी, ठीक है ना? ओके मैम। ओके चलो ठीक है। मैम। एक्सक्यूज मी कोई, मैम। हाँ जी मनिंदर। मैम गुंजन बोल रही हूँ। क्या क्या कह रहा? मैम जो आपने जोम्बीज वाली करवाई थी क्रू की, उसकी वीडियो भेज दोगे एक बार, कैसे बनानी है? उसकी वीडियो भेजूं? वो रिकॉर्ड हुआ नहीं है, एक बार MS टीम्स में देखना, ठीक है? क्योंकि मैंने नहीं यहाँ सेव नहीं की हुई, मैंने वही वाला लेक्चर सेव नहीं किया हुआ। नहीं मैं बैक नहीं नहीं बनाना है उसकी रिकॉर्डिंग। क्या नहीं करना? मैम उसका बैक पोस्ट बनाना है या फिर सिर्फ 2 फ्रंट और 2 साइड पोस्ट बनाने हैं? बस फ्रंट और साइड पोज बना लेना, बैक अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बैक में अलग से सिखाऊंगी, ओके मैम। फिर आपका ज्यादा काम हो जाएगा, बैक मत बनाओ, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू चलो मैम। ओके बच्चे, ठीक है। थैंक यू मैम। आज थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। 27। थैंक यू मैम।